जैसे कि आपने प्रॉपर्टीज पढ़ ली होंगी, पिछली क्लासेस में मैंने करवाई हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप एक बार जा करके उनको देख लें वीडियो को, ठीक है। जिन बच्चों को ऑलरेडी आती है वो फुल स्पीड करके देख सकते हैं, और जिन्हें नहीं आती है वो वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। देखो, तो हम इनको कैसे टैकल करते हैं। सबसे पहले हम जितने सब्जेक्ट हैं उतने सर्कल बना लेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम बना लेंगे उस हिसाब से। यहाँ पे देखो हमारे पास मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस दो ही सब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो हम करेंगे मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, ठीक है। एक हमने सर्कल बना लिया एम यानी कि मैथ्स के लिए, दूसरा हमने सी एस यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए। जितने सब्जेक्ट उतने ही सर्कल बना लेने हैं आपको, और ध्यान रखना है सर्कल इस टाइप से बनाने के वो आपस में इंटरसेक्ट करते हो, ठीक है। जैसे अगर 3 सब्जेक्ट होते तो हम एक और यहाँ पे बना लेते, ठीक है। पहला काम यहाँ तक हो गया। दूसरा काम हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन पार्ट होगा सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। जितना भी कॉमन दिया होगा हम सबसे पहले वो लिखेंगे। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए 8 हैव टेक मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस। ये 8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों ले रखा है, ठीक है। यानी बोथ ले रखे हैं, तो बोथ कॉमन क्या आ गया, ठीक है। कॉमन के लिए यानी इंटरसेक्शन पार्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये कौन से बच्चे हुए, जिनके पास मैथ प्लस सीएस दोनों है, ठीक है। बोथ वाले बच्चे हो गए, ठीक है। अब देखिए जो जैसा डाटा देखा पहले लिख लो। उसने बोला है कि मैथ्स में 12 स्टूडेंट हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का हमें पता नहीं कितने हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट उसने क्या बोला है, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे पास वो कितने हैं, 25, ठीक है। टोटल देखा है 25। तो अब हमने प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा होगा 25 यानी कि पूरा यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास कितना है, यानी कि सारे के सारे बच्चे 25 हैं, ठीक है। ये सारा यू हो गया ना हमारा, ये सारा जितना भी बच गया हमारा, ठीक है। यू यानी यू हमने कितना देखा है 25। अब उसने बोला है कि सिर्फ हमें वो बच्चे फाइंड आउट करने हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए टोटल बच्चे हमारे पास 25 हैं, ठीक है। 8 ऐसे हैं जो दोनों के दोनों ले रखे हैं जिन्होंने, 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स ले रखा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैथ्स ओनली निकाल लो, क्योंकि हमें मैथ पता है। अब मैथ के 12 हैं, 8 कॉमन है जो दोनों पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ते मतलब सिर्फ मैथ पढ़ते हैं, सीएस नहीं पढ़ते, ठीक है, वो कितने हो गए 12 - 8 यानी कि 4 स्टूडेंट रह गए हमारे, है ना, ठीक है। ऐसे करना है, ये 8 कॉमन थे जो बोथ पढ़ते हैं, ठीक है। जो सिर्फ मैथ पढ़ते हैं वो कितने बच गए हमारे पास, 12 टोटल थे। 12 में से 8 तो निकाल दो क्योंकि वो तो दोनों वाले हैं, तो कितने बच गए हमारे पास, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जो मैथ्स ओनली पढ़ते हैं। बट हमने तो पूछा है कि कंप्यूटर साइंस में कितने पढ़ते हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर साइंस ओनली बोला है उसने, तो याद रखना बोथ वाले बच्चे नहीं इंक्लूड होंगे, क्योंकि यहाँ तो मैथ के भी बच्चे पढ़े हैं ना, ठीक है। 8 हैं, हो सकता है कितने क्या हमें नहीं पता, कितने यहाँ पे मैथ के भी पढ़े हैं, ठीक है। तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस होंगे जो वो ये वाले स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। बोथ को छोड़ के खाली कंप्यूटर साइंस पढ़ते, जैसे खाली मैथ वाले ये वाले थे, मैं यहाँ पे सर्कल लगा देती हूँ ना, ये खाली मैथ्स वाले थे, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साइंस वाले होंगे। अब देखो हमें कंप्यूटर साइंस का तो दे नहीं रखा कितने बच्चे हैं कि हम बोथ में से माइनस कर देते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, टोटल यूनिवर्सल पर। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे हमारे पास 25, ठीक है। और हमारे पास कंज्यूम हो गए 8 + 4 12, ठीक है। तो -12 अगर कर दें, ये वाला ग्राफ हटा दे तो सिर्फ ये वाला आ जाएगा ना। तो 25 में से अगर 12 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 13, ठीक है। यानी कि जो खाली सीएस पढ़ते हैं ओनली, ठीक है, वो कितने स्टूडेंट आ गए हमारे पास 13। तो ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मैं फिर से रिवाइज कर देती हूँ एक बार कि एक क्लास थी उसमें 25 बच्चे थे, 12 में जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया था, 8 स्टूडेंट ऐसे थे जो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस दोनों पढ़ते थे। हमें ओनली कंप्यूटर साइंस निकालना था। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे, तो इस तरीके से सर्कल बनाएंगे कि वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम ये है। फिर हमारा है कि अगर इंटरसेक्शन दे रखा है हमें, ठीक है, तो सबसे पहले वो लिख लेंगे, हमने लिख लिया। फिर हम देखेंगे हमें और क्या क्या डाटा गिवन है, ठीक है। हमें दिया हुआ था मैथ्स में 12 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 8 कॉमन है, ठीक है। टोटल 25 हैं, और हमें कुछ नहीं पता था इसके अलावा। तो हमने देखा देखो 8 और 4 12 होते हैं। अगर 8 बोथ में है तो रेस्ट स्टूडेंट जो मैथ्स के होंगे टोटल में से 12 - 8 यानी 4, ठीक है। ऐसे हम सीएस के निकालेंगे। सीएस के निकालने के लिए बोथ तो है हमारे पास, बट सीएस का टोटल नहीं गिवन था, तो हमने यूनिवर्सल सेट का हेल्प ले लिया कि टोटल क्लास में 25 बच्चे थे, जिसमें से मैथ पढ़ने वाले 12 बच्चे हैं, ठीक है। तो बाकी के कितने बच गए, 13 बच्चे बच गए, ठीक है। तो इस टाइप से इसको टैकल करेंगे, ठीक है।